अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने एडवांस सीएसएस की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रिड। ग्रिड से हम कैसे अपने लेआउट को सेट कर सकते हैं, और ये ग्रिड मैंने बूटस्ट्रैप के लेक्चर्स में भी बताया था आपको कि ग्रिड क्या होता है। अगर आपने बूटस्ट्रैप के लेक्चर्स मॉड्यूल 1 से नहीं लिए हुए तो ऊपर आई टैग में आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा। आपने वो ले लेने हैं ताकि आपको ग्रिड का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम उसके आगे से अब पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम ग्रिड कंटेनर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और देखेंगे कि उससे हम अपना लेआउट कैसे सेट कर सकते हैं सीएसएस की मदद से। तो जैसा कि हमने देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हमने सीएसएस ग्रिड को देखना है, और सीएसएस ग्रिड पे चलने से पहले मैं बताता चलूं कि हमने ऑलरेडी सीएसएस ग्रिड को बूटस्ट्रैप के लेक्चर में देखा था कि ग्रिड होता क्या है, ग्रिड से हम कैसे काम करते हैं। तो अगर आपने बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट नहीं देखी हुई, पूरा क्रैश कोर्स बूटस्ट्रैप का मौजूद है हमारे चैनल पे फ्री में, तो ऊपर आई टैग में आ रहा होगा, काइंडली उसको देखें और आपको वो एक बेसिक ग्रिड का लेआउट समझ आ जाएगा, बेसिक ग्रिड का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने एडवांस सीएसएस यानी कि प्योर सीएसएस यूज करते हुए ग्रिड करना है, ना कि बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि ग्रिड होता क्या है। सीएसएस ग्रिड इज अ लेआउट सिस्टम दैट अलाउज यू टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स वेब डिजाइन इजीली बाय अरेंजिंग एलिमेंट्स इन टू डायमेंशनल ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वो बता ये रहे हैं कि आप अपने हिसाब से जैसा डिजाइन चाहते हैं ना, जैसा लेआउट चाहते हैं, वो बनाने के लिए आपको कॉलम और रोज को अपने हिसाब से छेड़ना पड़ता है। और उसको छेड़ने के लिए जो सीएसएस आपको स्ट्रक्चर देता है वो है ग्रिड का। इससे पहले हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था, उसमें हम सिर्फ या तो एक वक्त में एक चीज को हम वो वन डायमेंशनल था, या हम उसको कॉलम के साथ खेल सकते थे या रो के साथ। इसमें हम एक ही वक्त में दोनों के साथ खेल सकते हैं, ये टू डायमेंशनल, इसलिए ये फ्लेक्स बॉक्स से भी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ना डिज़ाइन, उस हिसाब से हमारे पास चीज़ें आती जाएंगी। अगर कम कॉम्प्लेक्स है तो हम फ्लेक्स बॉक्स से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा लेआउट है तो हम सीएसएस ग्रिड से बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, फ्लेक्स बॉक्स वन डायमेंशनल है, ये या तो सिर्फ रो का होगा या फिर सिर्फ कॉलम का होगा, लेकिन जो ग्रिड है वो कॉलम और रो दोनों को इकट्ठे भी मैनेज कर सकता है। यानी आपको जितने कॉलम जिस रो में चाहिए, जितनी रो जिस कॉलम में चाहिए, वो उस हिसाब से सब चीज़ मैनेज कर लेता है, ठीक है। अच्छा जी, ग्रिड कंटेनर और ग्रिड आइटम क्या होती है ये ऑलरेडी हमें पता है, हमने पढ़ ली हुई है काफ़ी सारी चीज़ें। तो ग्रिड कंटेनर का मतलब है एक बड़ा बॉक्स, ठीक है। और ग्रिड आइटम जो उसके अंदर हम आइटम्स रखेंगे, ठीक है, वो जो भी हो, डिव हो, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, जो भी चीज़ हो, इमेज हो, वो एक ग्रिड आइटम होगी। यानी एक बड़ा बॉक्स होगा ग्रिड कंटेनर, उसके अंदर जो आइटम्स होंगी वो ग्रिड आइटम होगी हमारी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रिड कॉलम। ग्रिड कॉलम क्या होता है, अब इसको ध्यान से आपने समझना है। ग्रिड कॉलम, द वर्टिकल लाइंस ऑफ ग्रिड आइटम आर कॉल्ड कॉलम्स। यानी कि ये ऊपर से नीचे को कॉलम कहते हैं, ठीक है। और ये जैसे ये कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। इसी तरह ग्रिड रोज लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज, ठीक है। कॉलम क्या था, ये, और रोज ये। यानी इस तरह रोज है और इस तरह कॉलम है, इसके ऊपर सारा ग्रिड डिपेंड करता है, इसलिए आपने इसको हमेशा याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने रोज और कॉलम को डिफाइन कैसे करना है ग्रिड की मदद से कोड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है, डिस्प्ले ग्रिड करना है हमने। और सेकंड प्रॉपर्टी कॉलम के लिए है कि जब हमने बताना है ना कितने कॉलम होने चाहिए, ठीक है, और उनकी कितनी विड्थ होनी चाहिए, यानी हर कॉलम की विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, वो हमने यहाँ बताना है। तो 100 px का मतलब है पहला कॉलम 100 px का होना चाहिए, उसकी विड्थ यानी चौड़ाई लेफ्ट टू राइट, और दूसरा कॉलम 150 px का। यानी कि हम यहाँ दो बातें बता रहे हैं, एक तो विड्थ भी बता रहे हैं हर कॉलम की, और ये भी बता रहे हैं कितने कॉलम होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कितने हमने कॉलम बनाने हैं पेज के अंदर, दो। हम यहाँ 50 बनाए, 10 बनाए, वैसे 12 टिपिकली बनाए जाते हैं, इससे ज़्यादा ना बनाए तो बेहतर है। तो वैसे बता रहा हूँ, ये अब हमने 100 px कर दिया और ये 150 px कर दिया। इसमें हमने दो बातें बताई कि एक तो दो कॉलम्स होंगे इस पूरे पेज में, और एक पहला 100 px की विड्थ का होगा, दूसरा 150 px की विड्थ का होगा। इसी तरह रो के अंदर हम क्या करते हैं, रो के अंदर हम बताते हैं, ये जैसे पहली 50 px की, इससे अब हमने हाइट लेनी है, ठीक है। उस एलिमेंट की हाइट इस पे डिपेंड करती होगी जो हम रो को दे रहे हैं ना, ठीक है। यानी कॉलम में जो हम चीज़ दे रहे थे वो विड्थ में थी, ठीक है। मैं आगे भी यहाँ पे भी दिखा देता हूँ बल्कि वो, जैसे अब ये मैंने 50 px दिया, 100 px दिया और 150, यानी तीन रोज बनेगी, यानी कि एक, दो, तीन, ठीक है। ये तीन रोज होगी और उनकी हाइट यहाँ से डिफाइन हो रही है, ये 50 px है, ये 100 px है और ये 150 px है, ठीक है। इसी तरह इनकी विड्थ कहाँ से डिफाइन हो रही है, कॉलम से। तीन ही कॉलम है, एक, दो, तीन। 100 px का पहला,
ठीक है, ये इसकी विड्थ होगी। 300 px का दूसरा, ये ज़्यादा सारी, और 100 px का ही तीसरा। ठीक है, तो इस तरह हम रोज और कॉलम की मदद से अपने विड्थ और हाइट को भी डिफाइन करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज भी डिफाइन करते हैं। इसको बाद हम कोड में करके देखते हैं ताकि हमें समझ आए और इसको हम परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हमने एक नई ग्रिड की HTML की फाइल बना ली है अपने एडवांस सीएसएस वाले फोल्डर में ही। ठीक है, और इसमें हम कर देते हैं ग्रिड और इसको एक हेडिंग दे देते हैं माई ग्रिड पेज। ठीक हो गया। अच्छा, एक और आपको यहाँ से चीज़ मैं दिखाऊँ, अगर स्लैश यानी आपको मैं एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हमने कि हम क्यों ग्रिड यूज़ करते हैं ना। ठीक है, अनस्प्लैश। अब ये देखें, ये एक लेआउट बना हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं, उस अलग अलग इमेजेस आ रही हैं अलग हिसाब से, रोज कॉलम डिफाइंड। अब ये एक कॉम्प्लेक्स लेआउट है, ये कोई सीधा पतला लेआउट नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर हम अपनी वेबसाइट खोलें तो ये काफ़ी क्लीन है। देखिए, यहाँ टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ इमेज आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूरे में सिर्फ एक ही कॉलम है। उसके बाद यहाँ पे भी कार्ड्स आ रहे हैं, यानी कि समझ आ रही है, ये एक डिफाइंड है। लेकिन ये देखें कितना डायनामिक लेआउट बना हुआ है, तो इसको ग्रिड की मदद से बनाया गया। ठीक है, तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स जो हमारे लेआउट्स होते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रिड। ठीक है, वापस हम अपने कोड पे चलते हैं। इसमें हम एक डिव बनाएंगे जिसको हम लिख देंगे ग्रिड कंटेनर के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर अब हम डिफरेंट रोज बनानी है ना हमने। सपोज करें हमने तीन तीन ही रोज और तीन तीन ही कॉलम, तीन ही कॉलम और तीन ही रोज बनाने, पहले उसका बनाते हैं फिर उसको हम चेंज भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम करते हैं डिफ 1 2 3। ठीक है, और इसको हम 3 दफ़ा कॉपी कर लेते हैं। जैसे उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने बीच में कमर्स डाल दिया। हमारे पास इस तरह करके काउंटिंग लिखी हुई आ गई है। हमने अपने हिसाब से 3 रोज बनाई है। ठीक है, अब उन 3 रोज को हमने कैसे आगे सीएसएस वगैरह करनी है और कैसे वो ग्रिड बन जाएगी वो हम देखते हैं। ठीक है, इनको हम इसको दोबारा करते हैं और इनको हम क्लास पे दे देते हैं, और इसको हम दे देते हैं ग्रीन, इसको येलो, और इसको हम दे देते हैं ब्लू। ठीक हो गया, और अब इनको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। और अब हम एक CSS की फाइल, चलिए इसी में लिख देते हैं। ठीक है, ग्रिड कंटेनर या ग्रिड CSS। ठीक है, और इसमें हम लिखते हैं येलो। येलो का कलर कर दें भाई, बैकग्राउंड कलर कर दें येलो। ठीक है, और इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, और हमने क्या लिया था, ब्लू, इसको हम ब्लू कर देते हैं, और ग्रीन लिया था हमने, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक हो गया, और इसमें हम एक स्टाइल शीट लिंक कर देते हैं। और अब हम जाकर देखते हैं बस क्या। ठीक हो गया, हमारे ये बॉक्सेस बन गए हैं। अब इसको हमने ग्रिड लगाना है बस। हमारे पास क्लास है जी ग्रिड कंटेनर, इसको हमने दे देना डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, ये हमने डिस्प्ले ग्रिड दे दिया, और इसमें हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम
इसमें हम दे देते हैं कि 100 px के रखते हैं अभी सारे, ठीक है। और इसमें हम रोज भी अभी सेम रख रहे हैं, अभी छेड़ के सब कुछ देखते हैं। तो ये देखेंगे हमारे बन गए। अच्छा, इनको बॉर्डर बॉक्स दे देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब ये देखें हमारे पास 3 कॉलम्स बन गए और 3 ही रोज बन गई हैं। अभी क्योंकि हमने 100 पीएक्स लिखी है, सबकी सेम है, तो उसमें कोई आपको खास ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। सपोज इसको मैं 10 पीएक्स कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम 150 पीएक्स कर देते हैं, इसको हम 200 कर देते हैं। अब ये हमने कॉलम को जब दे रहे हैं, कॉलम से क्या मुराद है, उसकी विड्थ चेंज होगी सिर्फ, यानी ये लंबाई, ये जो चौड़ाई होती है, इसको हाइट कहेंगे, इसको विड्थ कहेंगे, ठीक है। तो अभी विड्थ चेंज होगी। ये देखें, ये 10 पीएक्स थी, ये 150 और ये 300, तो उसकी विड्थ कितनी छोटी सी होगी। लेकिन देखें उसकी हाइट नहीं चेंज हो रही। हाइट क्यों नहीं चेंज हो रही? क्योंकि हाइट चेंज होनी है रो वाले से, ठीक है। रो वाले से चेंज होनी है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि काफ़ी ही स्मॉल हो गया। ठीक हो गया। 50, 150 और इसको हम करते हैं 100 और इसको हम 150 कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है। ये विड्थ इस हिसाब से चेंज होती रहेगी। जितने मर्जी आप यहाँ पे कॉलम बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। 4 बनाने होंगे, 4 भी बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि सपोज करें, तो चले हम इस पे बाद में आते हैं। मैं आपको हाइट भी चेंज करके दिखाता हूँ। इसको अभी हम 100 100 है, सारों के सेम है। इसको हम 50 करते हैं। ये देखें, उसकी सिर्फ 50 हो गई है, बाकी सबकी 100 100। इसकी 100 ही रहने देते हैं और इसको हम 150 कर देते हैं। ठीक है, देखें, ये 50, ये 100 और ये 150। तो यानी क्या हो रहा है, विड्थ और हाइट हम कंट्रोल कर सक रहे हैं। किससे कर सक रहे हैं? रोज और कॉलम की मदद से, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बताने लगा था कि सपोज करें कि मैं यहाँ पे एक डिव ऐड कर देता हूँ ब्राउन कलर के नाम से, और यहाँ लिख देता हूँ 4, ठीक है। उसको मैं हर जगह कॉपी भी कर लेता हूँ। अब होना क्या चाहिए, मतलब कि हमारे एक जहन के मुताबिक कि ये मैंने चौथा एलिमेंट ऐड कर दिया, तो यानी कि 4 रोज बननी चाहिए, है ना। लेकिन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हमने रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कहाँ से डिफाइन करने हैं? यहाँ से, ना कि एचटीएमएल से, ठीक है। एचटीएमएल में आप जस्ट कंटेंट लिख सकते हैं। उसने क्या किया, आप देखें, उसने 3 ही कॉलम रखे हैं, चौथा हमारा पहले पे आ गया, फिर ऐसे, मतलब उसने अपने हिसाब से एलिमेंट्स उठाए हैं। पहले 3, फिर दूसरे 3, फिर तीसरे 3, ठीक है। तो उसने अपने 3 कॉलम में रखे हैं। अगर आपने ज़्यादा कॉलम करने हैं तो आपने यहाँ से बताना है, अगर ज़्यादा रोज करनी है तो भी यहाँ से बताना है। ज़रूरी नहीं है आपको 3 3 ही रखनी है, अपनी मर्जी है। सपोज करें मैं ये 150 पीएस खत्म कर देता हूँ, तो अब हमारी 2 रोज होंगी लेकिन कॉलम 3 होंगे, ठीक है। देखें, 1 2 3, और ये बाकी 2 कॉलम, पर ये बाकी जो बच गए हैं उसने नीचे भेज दिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको हम इसको वैसे रखते हैं और हम कहते हैं कि 4 कॉलम हो जाए, ठीक है। हम इसको 200 पीक्स कर देते हैं, ठीक है। और रोज भी हम कहते हैं कि 4 हो जाए। अभी 3 है ना रोज, देखें 1 2 3, या चलें इसको भी नहीं करते। अभी हमारी 4 कॉलम्स होने चाहिए, उसको हमने बताया नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हो, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो, ठीक है। और इसको हम ब्राउन को भी स्टाइल कर देंगे। ये देखें, अब एक रो में 4 4 कॉलम्स हो गए और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3, 4 कॉलम्स। लेकिन अगर हम रोज भी चेंज करना चाहेंगे, हमारी 4 रोज हो जाएं, तो हम यहाँ पे जो भी हमने उसको हाइट देनी है वो हम दे के वो चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हमें कंटेंट ज़्यादा चाहिए ना, एक दफ़ा और ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया ना। पूरी रो ऐड करने के लिए पूरा एक बंच ऑफ डिव्स हमें ऐड करना पड़ेगा। ये देखें जी, अभी हमारे पास 4 रोज आ गई हैं और 4 ही कॉलम्स आ गए हैं। तो इस तरह हम अपने कॉलम और रोज की
मदद से, ग्रिड की मदद से अपने लेआउट को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इससे बड़ा अच्छा हम अपना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज हमने ग्रिड की मदद से एंड रोज एंड कॉलम की प्रॉपर्टीज़ की मदद से अपने कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को बनाने की कोशिश की है। ठीक है, और ये काफ़ी पावरफुल CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको आपने ध्यान से समझना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आप अच्छे से इसको लर्निंग कर सकें और आगे बढ़ सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।